दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट एक कंसेप्ट है। आज हम उसकी स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने करी थी वो श्रीधराचार्य रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। वही रूल यहाँ पर लगेगा। आप देखना कैसे इम्प्लीमेंट होता है कि इसने ये बोला है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है कि आप पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंपेयर करोगे, यानी कि जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे पर्टिकुलर इक्वेशन के को। तो इसमें ए की जो वैल्यू है वो 3 है, बी की जो वैल्यू है वो 2 है और सी की वैल्यू है वो -1 है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्केयर माइनस में 4ac। इस बी स्केयर माइनस में 4ac में वैल्यू पुट करोगे, बी की जगह 2 पुट कर दिया, फिर 4 है, ए की जगह 3 और सी की जगह -1। तो ये पुट करके हमने जो वैल्यू निकाल दी इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि जो 16 आया वो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। ये हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है। फिर इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में a इज इक्वल टू 0। इसको कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, कंपैरिजन करके b की वैल्यू निकाल लो और c की वैल्यू निकाल लो। जो ए और बी और सी की वैल्यू आई है उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर दो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस में 4ac की यानी बी की वैल्यू पुट करी, माइनस में 4 ए और सी की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो हमारे पास क्या आया, 60 माइनस में 4a। इसी तरह से इसकी थर्ड टाइप है, क्या है, √3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको, ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कंपैरिजन करो किससे, एक जनरल इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आप इसमें यहाँ रख लो। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो उसमें ये वैल्यू पुट करो, यानी कि b की वैल्यू ये पुट करनी है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो इसका फोर्थ टाइप है, एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 2q। तो इसमें क्या है, इसको कंपैरिजन करना है हमने जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यहाँ पे जब कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई और सी की वैल्यू ये आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। आप बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करी, माइनस में 4a और c की वैल्यू पुट करी, तो इसका आंसर आ गया हमारा पी स्क्वायर माइनस में 8q। अब जो ये फर्स्ट टाइप थी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, मैंने इसको 4 आपको क्वेश्चन इसके करा दिया। ये आगे बेनिफिट देख मिलेगा आपको कि आप कई बार प्लस माइनस की गलती कर देते हो, तो आप ये मत सोचना इजी क्वेश्चन है। कई बार जल्दी जल्दी में आप प्लस की जगह माइनस कर देते हो, माइनस की जगह प्लस कर देते हो, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना और जरूर देखना। अब इसके बाद क्या है, डिटरमाइन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द रियल रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसके रूट रियल है, किस तरह के हैं, इक्वल है या नहीं है। तो वो चीजें फाइंड आउट करनी है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी 9x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 2। अब ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इससे पहले ए और बी की वैल्यू कंपैरिजन करके निकाल लो। ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू 7 आ गई और सी की वैल्यू -2 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ए की वैल्यू पुट करो और सी की वैल्यू पुट करो। जो इक्वेशन आएगी वो मेरे पास ही आएगी और जो सोल्व करके मेरे पास आंसर आया वो 121 आया। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो 0 से बड़ा है तब हम फर्दर आगे स्टेप करेंगे कि क्या है, जो अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला है, जो श्रीधर आचार्य का मैंने रूल्स बताया था, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, वो फॉर्मूला है। एक प्लस ले लेना है और एक उसमें से माइनस वाला ले लेना है। तो एक अल्फा बन जाएगा, एक अल्फा को डिफाइन करेगा, दूसरा बीटा को डिफाइन करेगा। वही मैंने सेम यही लिखा है, -b प्लस अंडरूट डी बाय में 2a, डी हेयर फॉर बी स्क्वायर माइनस में 4ac की मैंने डायरेक्ट डी लिख दिया, इसकी जगह यहाँ डी लिख दिया। तो डी की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है 121, बी की वैल्यू 7 है, तो मैंने यहाँ 7 पुट करी, 121 पुट करी, उसके ऊपर अंडरूट लगाया, बाय में 2a, ए की वैल्यू 9 है तो 2 मल्टीप्लाई में 9 इज इक्वल टू 7। 121 का रूट क्या होता है, 11 होता है, 11 मैंने पुट कर दिया, बाय में 18 इज इक्वल टू 4 बाय में 18। इसको कट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 2 बाय में 9 आ जाएगा। इसी तरह से जो इसका सेकंड रूट निकालेंगे बीटा, वो क्या होगा, -b माइनस में √d अपन में 2a, √d की वैल्यू और a की वैल्यू, जो a b की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर दो और d की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है 121 वो पुट कर दो। जैसे ही मैंने पुट किया
ये -7 हो गया, ये -11 हो गया, बाई में 18 हो गया, ये -18 आ गया, बाई में 18। तो इसको कट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से इसकी जो सेकंड टाइप है कि यही बताना है कि इसके रूट रियल है या कैसे है। अब देखो इसके जो दो रूट आए, इसके दो रूट आए, ये दोनों के दोनों रूट क्या है, हमारे रियल है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या है, 2x² प्लस में 5√3x प्लस में 6। ये हमें क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल दे रखी है। इससे हमारे इसको कंपैरिजन करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे, ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब डी हमारे पास क्या है, b² माइनस में 4ac। पहले तो डी हमेशा निकालना है, b² माइनस में 4ac। मैंने डी b² माइनस में 4ac निकाला, मेरे पास आया 27 जो कि 0 से बड़ा है। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू -b प्लस रूट डी, फिर बाय में 2a, और इसी तरह से बीटा की वैल्यू -b माइनस रूट डी बाय में 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों के अंदर। डी की जो वैल्यू आई है वो 27 आई है, 27 यहाँ पुट करो, बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करो, बी की वैल्यू यहाँ पुट करी और 27 यहाँ पुट करी। इसको लिख सकता हूँ मैं 3√3, रूट 27 को लिख सकता हूँ 3√3। मैंने 3√3 लिख दिया, इसको -5√3 लिख दिया। इन दोनों की जो प्लस और माइनस करोगे तो -2√3 बच जाएगा, बाहर नीचे 4 है तो इसको इससे कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3 बाय में 2। अल्फा एक जो इसका रियल रूट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद जो बीटा है, बीटा का है -b माइनस रूट डी बाय में 2a। बी की वैल्यू पुट कर दी, 27 पुट कर दी, डी की वैल्यू तो रूट कर दिया इसका। अब इसको मैंने ओपन करूंगा तो इसका आया 3√3 और ये -5√3 है तो दोनों मिलके 8√3 हो जाएगा, बाय में 4 से इसको कट कर दो, 2 माइनस का 2√3, यानी कि इसके जो दो रूट आए वो रियल आए। यानी कि हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन के माध्यम से, और इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये समझा कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। फिर फर्दर अगले स्टेप में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कैसे रूट रियल एग्जिस्ट करते हैं और रूट रियल निकालने की पूरे स्टेप्स क्या हैं। हमने 2 क्वेश्चन इसके किए थे, 4 क्वेश्चन इसके किए हैं। बहुत सिंपल मेथड है ये, श्रीधर आचार्य का एक रूल है, मेथड है, जहां पर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर बनाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं और वो स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बन पाते, बड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं, तो हम श्रीधराचार्य रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।